चल पड़े कब से हृदय दो, पथिक से अश्रांत। चल पड़े कब से हृदय दो, पथिक से अश्रांत। यहाँ मिलने के लिए जो भटकते थे भ्रांत। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। महाकवि जयशंकर प्रसाद रचित उनके महाकाव्य कामायनी पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 25वीं कड़ी में आज से प्रारंभ कर रहे हैं हम एक नया सफर कामायनी की इस यात्रा में। इस सर्ग का नाम प्रसाद जी ने रखा है वासना, लेकिन इस शब्द को सुनते ही एक आम आदमी की सोच कहाँ चली जाती है ये हम सब जानते हैं। सोचते होंगे कि प्रसाद जी ने क्यों रखे होंगे ये शीर्षक, पहले काम और फिर अब वासना। दोनों ही शब्द संस्कृत के मूल शब्द हैं, एक दूसरे के पर्याय भी हैं और पूरक भी, क्योंकि कामायनी साथ साथ मानव जीवन की भी यात्रा है और ये दोनों ही भाव मनुष्य के जीवन का अविच्छिन्न अंग है। यथार्थ तो यही है कि काम और वासना को विलग किया ही नहीं जा सकता। काम यदि देव हैं कामना के, तो रति प्रतीक हैं वासना की। काम यदि इच्छा है किसी सांसारिक विषय अथवा विचार की, तो वासना कामना है किसी के प्रति निरंतर आसक्ति की। इच्छा मिट जाती है, काम मिट जाता है, लेकिन वासना कभी संतृप्त नहीं होती। जितनी तृप्ति होती है उतनी ही बढ़ती जाती है। एक विषय पूर्ण हो जाए तो दूसरा विषय कुलाने लगता है, और अधिक और बेहतर की कामना आरंभ हो जाती है। बस यही स्वभाव है वासना का, वासना की भावना का। यदि तृप्त हो जाए तो वह वासना नहीं। यही हो रहा है मनु के साथ भी। एकाकी थे, श्रद्धा का आना हुआ, एकाकीपन मिट गया, लेकिन श्रद्धा साथ ले आई वासना। रति की पुत्री जो थी, जिसने आत्मसमर्पण कर दिया मनु के आगे, स्वयं को प्रस्तुत कर दिया नव संस्कृति रचना के लिए। फिर धीरे धीरे सब दूरियां मिट गईं, सारे संशय मिट गए, चल दिए दोनों साथ साथ एक होकर, लेकिन फिर भी एकाकी। चल पड़े कब से हृदय दो, पथिक से अश्रांत। यहाँ मिलने के लिए जो भटकते थे भ्रांत। श्रद्धा और मनु उन दो बिछड़े हुए भटके हुए पथिकों के समान थे, जो एक दूसरे को ढूंढने के लिए घर से निकले थे, लेकिन एक दूसरे को पहचानते ही नहीं थे। मार्ग में भटकते हुए एक दूसरे से मिल भी गए, लेकिन अपरिचित से अश्रांत भटकते रहे। थकान नहीं है, क्योंकि इस यात्रा में अभी आनंद है। एक अनजानी सी शक्ति है जो निरंतर खींच रही है दोनों को एक दूसरे की ओर। पूरक होते हुए एक दूसरे के वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों है यह आकर्षण, क्यों आकुल हैं दोनों। क्या समाप्त हो गई है उनकी खोज, क्या नियत है उनका मिलन। एक गृहपति दूसरा था, अतिथि विगत विकार। प्रश्न था यदि एक तो उत्तर द्वितीय उदार। एक गृहपति दूसरा था अतिथि विगत विकार। प्रश्न था यदि एक तो उत्तर द्वितीय उदार। अलग अलग समीकरण देकर अब प्रसाद जी बता रहे हैं इसी बात को कि वे एक दूसरे के पूरक हैं, और नियति का भी शायद यही निर्णय है। एक गृहपति है, अर्थात यदि मनु गृह स्वामी है, तो श्रद्धा एक अतिथि, पवित्र भावनाओं से युक्त निर्विकार। कोई बिछड़ा हुआ साथी, विगत यानी बीते हुए समय का, जन्म जन्मांतर का
जो लौट आया था अपने घर। एक प्रश्न था और एक उत्तर। तो मनु को यदि प्रश्न माना जाए, जो प्रलय के उपरांत उठ खड़ा हुआ था सृष्टि बीच, कौन है यह एकाकी, कैसे बच गया, अकेला क्या करे, कब तक। बस आ गई श्रद्धा बनकर उन सभी प्रश्नों के उत्तर। बता दिया सृष्टि को कि वो एकाकी नहीं है, मैं भी हूं साथ, और हमें मिलकर ही करना है ये नवीन सृजन। एक जीवन सिंधु था तो वह लहर लघु लोल, एक नवल प्रभात तो वह स्वर्ण किरण अमोल। एक जीवन सिंधु था तो वह लहर लघु लोल, एक नवल प्रभात तो वह स्वर्ण किरण अमोल। एक जीवन सिंधु था सागर समान विशाल, यानी मनु, तो दूसरा उसमें उठने वाली छोटी सी चंचल लहर यानी श्रद्धा, जिसमें उस विशाल सिंधु की स्थिरता को भी चलायमान करने की शक्ति थी। यदि मनु नवीन प्रभात थे, एक नया सवेरा थे, तो श्रद्धा थी उषा की सुनहरी अनमोल किरण, जिसके बिना सुबह की यानी प्रभात की अनुभूति ही नहीं होती, अस्तित्व ही नहीं सुबह का उषा के बिना। सागर में जब लहर नहीं होती तो वह कितना संयमी, कितना शांत प्रतीत होता है, लेकिन लहरों का नर्तन तोड़ देता है उसका मौन, भंग कर देता है उसका तप, और दोनों साथ मिल तोड़कर सारे बांध लांघ जाते हैं सब सीमाएं। एक था आकाश वर्षा का सजल उद्दाम, दूसरा रंजित किरण से श्री कलित घन श्याम। एक था आकाश वर्षा का सजल उद्दाम, दूसरा रंजित किरण से श्री कलित घन श्याम। यही बात समझा रहे हैं प्रसाद जी बार बार कि श्रद्धा और मनु एक दूसरे के पूरक हैं, हर रूप में, हर परिस्थिति में, हर क्षण साथ हैं। कहते हैं कि मनु चाहे सुबह के या फिर शाम के आकाश समान हो, या फिर वर्षा काल में जल से डबडबाए अत्यंत तरल और विशाल आकाश जैसे प्रतीत होते हों, लेकिन श्रद्धा कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ती। कभी उषा बन स्वर्ण रश्मि पर आरूढ़ प्रकाश बिखेर देती हैं, तो कभी श्री कलित यानी शोभा संपन्न स्वर्ण रेखा से सजे हुए घनश्याम की सौदामिनी बनकर चमक उठती है। कभी छा जाती है सूर्य किरणों से रंजित कांतिपूर्ण नीली बदली बनकर। नदी तट के क्षितिज में नव जलद सायंकाल, खेलता दो बिजलियों से जो मधुरिमा जाल। नदी तट के क्षितिज में नव जलद सायंकाल, खेलता दो बिजलियों से जो मधुरिमा जाल। सायंकाल शाम के वक्त जब क्षितिज में उभरते दिखाई देते हैं दो नवीन बादल, एक दूसरे से क्रीड़ा करते, एक मधुरिमा के प्रेम के जाल में एक दूसरे को बांधते, फिर एक हो जाते, वो कोई और नहीं है, इन्हीं का प्रतिरूप है श्रद्धा और मनु के समान। एक दूसरे से आंख मिचौली खेलते हैं, छिपना चाहकर भी छिपना नहीं चाहते, सामने आने को आतुर इशारा कर उठते हैं और खोल देते हैं खुद ही अपना राज। कोई स्पर्धा नहीं है यहाँ, केवल समर्पण ही समर्पण है। लड़ रहे थे अविरत युगल, थे चेतना के पाश, एक सकता था न कोई दूसरे को फांस। लड़ रहे थे अविरत युगल, थे चेतना के पाश,
एक सकता था न कोई दूसरे को फांस। निरंतर लड़ भी रहे थे दोनों अपने अपने भीतर के भावों से, अपनी चेतना व चेतना के पाश में बंधे, लेकिन प्रयासरत भी थे कि एक दूसरे से उलझ जाएं, फंस जाएं एक ऐसे जाल में कि फिर जिससे निकलना और सुलझना संभव ही ना हो। कभी स्वीकारते कभी नकारते एक दूसरे को, मानो चुंबक के दो किनारों ने अब सही रुख कर लिया था अंततः, जिसके कारण अब प्रकृति भी उनको धकेल रही थी एक दूसरे की ओर बिना किसी प्रयास के। था समर्पण में ग्रहण का एक सुनिहित भाव, थी प्रगति पर अड़ा रहता था सतत अटका। था समर्पण में ग्रहण का एक सुनिहित भाव, थी प्रगति पर अड़ा रहता था सतत अटकाव। यद्यपि मन और श्रद्धा एक दूसरे को पूर्णतः समर्पित थे, मन से मान चुके थे अपना, लेकिन यह काफी नहीं था। समर्पण से बढ़कर ग्रहण हो गया था। एक दूसरे को ग्रहण करना, स्वीकार करना अपने जीवन में, एक दूसरे को प्राप्त कर लेने की इच्छा और अधिक बलवती हो रही थी। समर्पण तो निरंतर प्रगति पर था, बढ़ता जा रहा था, लेकिन उससे तसल्ली नहीं हो रही थी, तृप्ति नहीं हो रही थी, क्योंकि कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई बाधा आ ही जाती थी। कभी स्वयं अपने भीतर का संयम, अपना अतीत रोक लेता था, तो कभी समय बढ़ा देता था दूरियां। हर बार कुछ रह जाता था शेष। चल रहा था विजन पथ पर मधुर जीवन खेल, दो अपरिचित से नियत अब चाहती थी मेल। मन और श्रद्धा का प्रेम एक विजन पथ पर, यानी अपने अपने एकांत में पनप रहा था। एक अत्यंत मधुर सा खेल जीवन का, यौवन का परवान चढ़ रहा था दोनों ओर, लेकिन अपनी अपनी सीमा रेखा के भीतर। अभी तक दोनों ने एक दूसरे के अंतरंग क्षेत्र में, इंटीमेट जोन में प्रवेश नहीं किया था, लेकिन दूर से ही सही भावनाओं के तार तो जुड़ चुके थे। आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम उनके हित काम कर रहा था। और अब नियति, यानी अब संसार की नियामिका शक्ति भी उन दो अपरिचितों को आपस में मिला देना चाहती थी। यूं भी दोनों की ऊर्जा एक दूसरे की ओर ही केंद्रित थी, तो उनका समीप आना, एक दूसरे की अंतरंग सीमा में प्रविष्ट होना अवश्यम भावी था। नित्य परिचित हो रहे तब भी रहा कुछ शेष, गूढ़ अंतर का छिपा रहता रहस्य विशेष। नित्य परिचित हो रहे तब भी रहा कुछ शेष, गूढ़ अंतर का छिपा रहता रहस्य विशेष। यद्यपि दोनों मनु और श्रद्धा एक दूसरे से परिचित हो गए थे, न केवल देख लिया था एक दूसरे को, बल्कि मन ही मन अपना मान भी लिया था, लेकिन फिर भी मानने में और करीब से जानने में बहुत अंतर है। एक दूसरे को जानने के लिए अभी बहुत कुछ शेष रह गया था। एक गूढ़ अंतर, एक गहरा अंतर बना हुआ था दोनों के बीच, जो दोनों के लिए ही एक विशेष रहस्य था, जो नित्य प्रति और अधिक गहराता जा रहा था। अपने अतीत, अपने वर्तमान, अपनी इच्छाओं, अपने प्रश्नों को तो जानते थे मनु, लेकिन श्रद्धा का अतीत, श्रद्धा का वर्तमान, श्रद्धा की इच्छाएं, उस सब के बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी था। क्या उतनी ही तीव्र उत्कंठा श्रद्धा के मन में भी है उनके लिए? जानना चाहते थे वो। एक दूसरे से कह भी दिया था, शायद समर्पण तो कर ही दिया था श्रद्धा ने, लेकिन क्या कह देना पर्याप्त था? क्या समझ लेना पर्याप्त था? नहीं, आवश्यकता थी
उस रहस्य को, उस आकर्षण को, उस तीव्रता को अनुभव करने की। मन ही तो भाग रहा था केवल, बाकी सभी इंद्रियों ने तो अभी हामी भरी ही नहीं थी। दूर जैसे सघन वन पथ अंत का आलोक, सतत होता जा रहा हो नयन गति को रोक, सतत होता जा रहा हो नयन गति को रोक। दूर जैसे सघन वन पथ अंत का आलोक, सतत होता जा रहा हो नयन गति को रोक। मन और श्रद्धा की स्थिति वैसी ही थी जिस प्रकार गहरे वन में चलने वाले यात्री को वन के एक छोर पर दूर कहीं प्रकाश दिखाई देता है, एक आशा की किरण दिखाई देती है, और वह जितना ही उसके निकट होता जाता है उतना ही वह प्रकाश उसकी आंखों को चकाचौंध करने वाला हो जाता है। उसे कुछ नजर नहीं आता। जिस रहस्य का उसे लगता था कि अब खुलासा हो जाएगा, वो अचानक से और गहरा हो जाता है, बिल्कुल छिप जाता है उस भ्रम के पीछे। उसी प्रकार श्रद्धा और मनु जितने एक दूसरे के निकट आते जाते थे, उतने ही वे एक दूसरे के लिए और भी अधिक गहरा रहस्य बनते जाते थे। लेकिन अभी भी इतने समीप नहीं आ पाए थे वो कि लुप्त हो जाएं रहस्य की सब परतें और खुल जाएं सारे भेद। आज चलिए छोड़ते हैं मनु और श्रद्धा को फिर एक बार उनके एकांत में, जो अपने आप मार्ग ढूंढ रहा है अपने एकात्म का। तो उनकी इस एकांत से एकात्म की यात्रा में अगली बार हम फिर मिलेंगे, संभवतः मनु और श्रद्धा के साक्षात्कार के साथ। शीघ्र लौटूंगी, प्रतीक्षा कीजिएगा। लेकिन सदा की तरह चलने से पहले दोहरा लेते हैं आज के पढ़े हुए सभी पद। चल पड़े कब से हृदय दो पथिक से अशांत, यहाँ मिलने के लिए जो भटकते थे भ्रांत। एक गृहपति दूसरा था अतिथि विगत विकार, प्रश्न था यदि एक तो उत्तर द्वितीय उदार। एक जीवन सिंधु था तो वह लहर लघु लोल, एक नवल प्रभात तो वह स्वर्ण किरण अमोल। एक था आकाश वर्षा का सजल उद्दाम, दूसरा रंजित किरण से श्रीकलित घन श्याम। नदी तट के क्षितिज में नव जलद सायंकाल, खेलता दो बिजलियों से जो मधुर मांझाल। लड़ रहे थे अविरत युगल, थे चेतना के पाश, एक सकता था न कोई दूसरे को फांस। था समर्पण में ग्रहण का एक सुनिहित भाव, थी प्रगति पर अड़ा रहता था सतत अटका। चल रहा था विजन पथ पर मधुर जीवन खेल, दो अपरिचित से नियति अब चाहती थी मेल। नित्य परिचित हो रहे तब भी रहा कुछ शेष, गूढ़ अंतर का छिपा रहता रहस्य विशेष।
दूर जैसे सघन वन पथ अंत का आलोक सतत होता जा रहा हो नयन की गतिरोक, सतत होता जा रहा हो नयन की गतिरोक। जय शंकर, जय भारत।